नाजरीन, आज का हमारा मौजू है इब्तदाई अज़दवाजी जिंदगी और औरत। हकीकत यह है कि शादी के बाद औरत इस इब्तदाई दौर में मर्द की मोहब्बत और हमदर्दी की ख्वाहां होती है। उसकी नज़र में जिनसी लज्जतों की इस कदर अहमियत नहीं होती जिस कदर वो इस नए घर में सभी लोगों से मोहब्बत और इज्जत हासिल करना अहम समझती है। वो अपने शौहर से ऐसी मोहब्बत चाहती है जो उसे जिंदगी भर हासिल होती रहे। जिनसी ख्वाहिशात को वो उस मोहब्बत और अपने फराइज से ज्यादा अहमियत नहीं देती, लेकिन ये मोहब्बत जिनसी लज्जतों और तस्कीन से हासिल नहीं होती। मर्द औरत की इस ख्वाहिश को ना तो समझ पाया है और ना औरत के समझाने पर समझने की कोशिश करता है। वो औरत को जिनसी लज्जत और तस्कीन का एक वाहिद जरिया समझ लेता है और उसकी ज्यादती से औरत को तस्कीन के बजाय उलझन और फिर नफरत का एहसास होने लगता है। वो ये समझने पर मजबूर हो जाती है कि शौहर को उससे नहीं बल्कि सिर्फ उसके जिस्म से मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत और उसके जज्बात की तस्कीन के बजाय सिर्फ उसके जिस्म की तस्कीन को जरूरी समझता है। उसे शौहर की बातों और उसकी मोहब्बत खुद गर्जी दिखाई देने लगती है। उसका नतीजा ये होता है कि उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत और इज्जत के बजाय नफरत, गम और गुस्सा पैदा हो जाता है और अज़दवाजी जिंदगी की परेशानियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। औरत शौहर की तरफ से मुंह मोड़कर खुद को घरेलू कामों में मसरूफ कर लेती है और इस तरह इन रंगीन ख्वाबों का शीश महल पाश पाश हो जाता है। शादी के चंद दिन बाद औरत घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और बड़ी लगन, मेहनत और जांफिशानी से घर के बुजुर्गों की खिदमत और छोटों के साथ पुरखुलूस बर्ताव करती है, ताकि उसे शौहर से जो मोहब्बत और खुलूस नहीं मिल सका है वो घर के दूसरे लोगों से हासिल हो सके। घर के कामों में सारा दिन मसरूफ रहने की वजह से उसका अंग अंग थकन से चूर हो जाता है। जब वो अपने कमरे में जाती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत भरी बातें करे ताकि वो अपनी तमाम दिन की थकन और परेशानियों को भूल जाए, उसके दिन भर के कामों के लिए उसकी तारीफ करे ताकि उसका हौसला बढ़े। लेकिन शौहर को इन तमाम बातों से कोई गर्ज नहीं होती। वो सोचता है कि घरेलू कामकाज करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो घरेलू कामकाज करती है तो उस पर घर वालों पर कोई एहसान नहीं करती। चूंकि औरत शुरू से ही घरेलू काम करती चली आई है, इसलिए उसके थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बीवी के करीब आते ही वो उसे अपने बाजुओं में कैद कर लेता है और बगैर ये पूछे कि उसकी तबीयत कैसी है या सारा दिन उसने क्या कुछ किया, उसके थकान भरे जिस्म से खेलना शुरू कर देता है। वो बखूबी जानता है कि उसकी बीवी दिन भर किस कदर मेहनत करती है, लेकिन उसका ख्याल होता है कि सिर्फ मुबाशरत ही एक ऐसा वाहिद जरिया है जिससे औरत अपने दिन भर की थकान भूलकर मुतमईन और मसरूर हो सकती है। शौहर का ये रवैया औरत को बहुत नागवार गुजरता है जब वो उसे खुलूस और हमदर्दी के बजाय अपनी जिनसी भूख मिटाने का जरिया समझता है और उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ जिमा करने लगता है। मर्द के आगोश में आने के बाद और जिमा के दौरान औरत के जिस्म, दिल, दिमाग में जिनसी इश्तियाल के बजाय गम, गुस्सा और नफरत बेदार हो उठती है और फिर ये जज्बात उसके दिलो दिमाग में जमकर बैठ जाते हैं और इस कदर गहरे बैठ जाते हैं कि फिर उन्हें निकाल पाना शौहर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।